परमेश्वर की आवाज को हम सुन सकते हैं, जैसे कि परमेश्वर के वचन के द्वारा, दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा। पर आज हम एक नए तरीके को सीखने वाले हैं। क्या आप उस तरीके को सीखने के लिए तैयार हैं? पर इसके पहले कि हम उस बात को जान ले, हम करेंगे डांस। It's a holy day. God has a message, it's a holy day. God has salvation for each one who prays. God has salvation for each one who prays. To know Him, to trust Him, to take the lead in the joyous stampede. So on we go. Wild about God. Yes, wild about God. On we go. We are wild about God. Yes, wild Yes, about wild about God. Jesus Messiah, share Him with your friends. Jesus Messiah, share Him with your friends. Share Him till everyone has had the chance. Share Him till everyone has had the chance. Right. To know Him, to trust Him, to take the lead in the joy stampede. On we go. We are wild about God. Yes, wild about God. On we go. We are wild about God. Yes, wild about God. On we go. We are wild about God. Yes, wild about God. Hey, on we go. We are wild about God. Yes, wild Yes, wild about God. Esengo Nanzambe means joy with God. Esengo Nanzambe means joy with God. Yes. Esengo Nanzambe means joy with God. Esengo Nanzambe means joy with God. On we go. We are wild about God. Yes, wild about God. Yeah, on we go. We are wild about God. Yes, wild about God. Oh, on we go. We are wild about God. Yes, wild about God. On we go. We are wild about God. Yes, You're wild about God. तो आज ये कौन सा नया तरीका है जिससे हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं? आपको सैमुअल की कहानी याद है शमूएल की कहानी, हाँ मुझे तो याद है। कि कैसे परमेश्वर ने उसके नाम को लेके उसे बुलाया? सच में? हाँ, आज हम सीखने वाले हैं कि परमेश्वर हमसे आमने सामने भी बात कर सकते हैं। आमने सामने?
क्या सच में परमेश्वर हमसे आमने सामने बात करते हैं? बिल्कुल। बट इस बात को सीखने से पहले हम खेलेंगे गेम। रेडी, स्टेडी एंड गो। सबसे पहले हम रूबिक की काउंट्स करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम मार्क की काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस गेम के विनर है ग्लोरी और मार्क। क्या सच में इस जमाने में भी परमेश्वर हमसे आमने सामने बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ और करीब आ जाते हैं, परमेश्वर के साथ रोज हम अपने जीवन को जीते हैं, तब परमेश्वर को हम पहचान लेते हैं, हम परमेश्वर को अपनी आत्मा में जान लेते हैं और उनके साथ आमने सामने भी बात कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि वो हमसे आमने सामने बात करेंगे। इस बात को मेमोरी वर्स में देखें। आज का मेमोरी वर्ड है गिनती 12 का 8। जब मैं उससे बात करता हूँ तो मैं उसके आमने सामने बात करता हूँ। हम फिर से रिपीट करेंगे। जब मैं उससे बात करता हूँ तो मैं उसके आमने सामने बात करता हूँ। गिनती 12 का 8। क्या परमेश्वर की आवाज बहुत शोर से आती है या धीमी आती है? कैसे आती है? अरे परमेश्वर जोर से भी बात कर सकते, धीमे से भी बात कर सकते, एक शब्द में भी बात कर सकते, एक वाक्य में भी बात कर सकते हैं। लेकिन हम इस बात को कैसे सीखेंगे? अरे यही तो आज का लेसन है। तो आप लेसन में चलते हैं। तो बच्चों, आज के हमारे लेसन का नाम है स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर का बोला हुआ वचन। बच्चों, हमने पिछले वीडियोस में भी देखा है ना कि कैसे परमेश्वर हमसे अलग अलग तरीके से बात करते हैं। वो हमसे सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा, पिक्चर्स के द्वारा और अलग अलग टाइप की जो भी फीलिंग्स होती है कभी कभी उसके द्वारा भी वो हमसे बात करते हैं ना। और आज के लेसन में हम सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर अपने दिए हुए कोई भी वर्ड या कोई भी शब्द के द्वारा हमसे बात करते हैं। बच्चों, आपको पता है कभी कभी अचानक से हम कुछ काम कर रहे हो, जरूरी नहीं कि हमेशा हम या बाइबल पढ़ रहे हो या फिर प्रेयर कर रहे हो, हम नॉर्मल अपना कोई भी काम कर रहे हो, अचानक से एकदम से कोई वर्ड हमारे मन में आता है और हम सोचने लगते हैं कि यार इसका क्या शब्द मतलब हो सकता है। इस वर्ड का परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, लेकिन इसका मतलब क्या हो सकता है। हम उस चीज़ को, उस शब्द का मतलब जानने के लिए
परमेश्वर से बात करने के लिए हम अपनी आत्मा में कोशिश करते हैं ना कि हम कैसे उस शब्द को पहचान सकें, कैसे हम वो परमेश्वर के दिए हुए उस शब्द को सुन सकें। आपको पता है हम इन कानों से परमेश्वर के दिए हुए उस शब्द को नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि वो हम शब्द का मतलब हम अपनी आत्मा में जो हमारे अंदर है, हम सिर्फ उसके द्वारा ही उस शब्द को सुन सकते हैं, ना कि हम इन कानों के द्वारा जो हमारे पास हैं, जिनसे हम परमेश्वर के शब्द को सुने और उसका मतलब जाने। कई बार परमेश्वर हमसे अपने आत्मा में बात करता है और हम उन आवाज को क्लियरली सुन नहीं पाते हैं, लेकिन कई बार इन कानों में ऐसी आवाज आती है जिससे हम क्लियरली सुन पाते हैं और पहचान पाते हैं कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। जैसे कि आप लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, अलीशा दीदी मेरी आवाज को सुन पा रही है, ऐसे ही क्लियर आवाज में परमेश्वर हमसे बात करता है। पता है बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम जैसे वो फील कर रहे हैं वैसे ही हम फील करने लगते हैं। जैसे मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रही हूँ और उस व्यक्ति को सर में दर्द हो रहा हो और जैसे ही मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने लगूँ तो मेरे भी सर में दर्द होने लगता है। तो मैं समझ जाती हूँ कि उस व्यक्ति को क्या हो रहा है, वो किस चीज से गुजर रहा है, कैसी फीलिंग है उसके अंदर, और उसको समझकर मैं उसके लिए प्रार्थना कर पाती हूँ। तो कई बार परमेश्वर हमारे बॉडी में वैसे ही फीलिंग्स को देखकर, जैसे मेरे हाथ में दर्द हो, कुछ भी हो, परमेश्वर उस चीज़ों को हमारे शरीर के अलग अलग अंगों से हमें प्रकट करता है और हमें बताता है कि हमें किसके लिए और कैसे प्रार्थना करना है। बच्चों, अब मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक लड़का था जिसका नाम जॉन था। वो अपनी गाड़ी चला के अपने फ्रेंड के घर पे पार्टी करने के लिए जा रहा था। और आपको पता है, जब वो गाड़ी चला रहा था तो अचानक से उसके दिमाग में एक वर्ड आया। आपको पता है वो क्या था? डेंजर। और जब ये वर्ड उसके दिमाग में आया वो डर गया। कोई भी डर जाएगा, अगर मेरे दिमाग में आएगा तो मैं भी डर जाऊंगी। डेंजर। अब वो बेचारा गाड़ी चला रहा था, वो सोचा ये वर्ड क्यों आया मेरे दिमाग में, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा एक्सीडेंट हो जाए या मेरी चोट लग जाए या कुछ भी हो जाए और मैं अपने फ्रेंड के घर ना पहुंच पाऊँ। बहुत डर गया वो, लेकिन वो अच्छे से ट्रैफिक रूल्स का ध्यान रखते हुए आराम से अपनी गाड़ी ड्राइव करता हुआ अपने फ्रेंड के घर अच्छे से पहुंच गया। और उस टाइम जब वो घर पहुंचा तब तक वो इस वर्ड के बारे में भी वो भूल चुका था। फिर वो लोग अपना पार्टी एंजॉय करने लगे। उन्होंने बहुत सारे गेम्स खेले, खूब मस्ती करी, खूब डांस करा। फिर क्या हुआ, उनका एक स्कूल फ्रेंड जिसका नाम रॉबर्ट था, वो उनके घर के पास से जा रहा था। तो उसने सोचा चलो मैं इन सबसे मिलता हुआ जाता हूँ। तो जब वो उनके पास आया, वो बोला देखो मेरे बैग में एक बुक है जिसमें बहुत अच्छी एक चीज़ें हैं जिससे हम लोगों को डरा सकते हैं और उनको अपने वश में कर सकते हैं। और जब वो ये बातें अपने फ्रेंड्स को बता रहा था तो जॉन भी उस बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। और जब उसने ये सुना तब फिर से उसके दिमाग में ये डेंजर वर्ड आया। और पता है, तब उसे पता चला कि परमेश्वर ने उसको ये डेंजर वर्ड क्यों दिया था। इसलिए ताकि वो परमेश्वर उस जॉन को बचाना चाह रहे थे उस चीज़ों से जो उनका फ्रेंड रॉबर्ट जो बाकी दोस्तों को बता रहा था। क्योंकि ये तो गलत है ना कि हम दूसरे लोगों को चोट पहुंचाएं या उनके ऊपर कुछ गलत चीज़ें करें ताकि वो हमारे कंट्रोल में हो जाए, ये सब तो गलत है ना। तो जॉन को पता चला कि परमेश्वर ने जो शब्द जो वर्ड उसको पहले दिया था वो किस लिए दिया था। वो जॉन को इन सब चीज़ों से बचाने के लिए दिया था। उसको जॉन को वो वार्निंग दे रहे थे कि तुम जो जहाँ जा रहे हो वहाँ ऐसा कुछ होगा और तुम वहाँ संभल के रहना। और उन्होंने जॉन को बचाया उस शब्द के द्वारा। और जॉन ने अपने फ्रेंड्स को भी बताया कि तुम ये जो चीज़ें देख रहे हो, सुन रहे हो, वो गलत है। कई बार परमेश्वर ऐसे ही हमारे मन में एक एक वर्ड डाल देता है और वो हमसे उससे बताना चाहता है कि आगे जो घटना है या हमारे आगे जो हो रहा है उससे परमेश्वर क्या चाहता है। दीदी, मैं आपको ऐसा एक और घटना बताऊंगी जिसमें परमेश्वर ने एक लड़की के मन में एक वर्ड डाला।
आप सुनना चाहेंगे? हाँ। उस लड़की का नाम था केटी। केटी अपनी मम्मा के साथ किचन में कुछ अच्छे से डिशेस बना रही थी और जैसे वो मम्मा की हेल्प कर रही थी उसके मन में एक वर्ड आया। आपको पता है वो वर्ड क्या था? वो वर्ड था विनर। वाओ, विनर। और केटी वो अच्छे अच्छे डिशेस बनाते वक्त सोच रही थी कि ये मेरे मन में ऐसा वर्ड क्यों आया, मैं तो यहाँ पे खाना बना रही हूँ, मम्मा की मदद कर रही हूँ और विनर वर्ड मेरे मन में क्यों आया। और जैसे वो सोच रही थी उसी टाइम उसके घर का फोन बजता है और मम्मा जाके फोन उठाती है और किसी से बात करती है। वो बात करने के बाद फोन रख के वापस आती है और केटी को बोलती है, केटी तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने एक ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लिया था। इतना बोलते ही केटी तुरंत बोल देती है और वो जीत गया। वाओ। और मम्मा यूं शॉक रह जाती है, तुम्हें कैसे पता वो जीत गया? और केटी बोलती है, मम्मा आपको पता है जब मैं किचन में खाना बना रही थी तो मेरे अंदर यही वर्ड आया था और वो वर्ड था विनर। और केटी समझ जाती है कि वो परमेश्वर ने उससे बात किया था और वो बता रहा था कि उसका भाई ड्राइंग कंपटीशन में जीत चुका है। बच्चों, कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपना कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो या कुछ हम सोच रहे हो, एकदम से कोई थॉट हमारे दिमाग में आता है और अचानक से कोई परमेश्वर का शब्द या उसी उन जब हम कुछ विचार कर रहे हो अचानक से परमेश्वर हमें कोई चीज़ हमारे दिमाग में देते हैं तो हम सोचने लगते हैं, हम अपनी ही आत्मा में बात करने लगते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, क्या वो हमें इस विचार के द्वारा हमसे क्या बात करना चाह रहे हैं। हम एक शांत जगह पे बैठ के हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं और एक टाइम आता है कि हम अपने उन्हीं विचारों में परमेश्वर के दिए हुई बातों को हम उनका आंसर निकाल लेते हैं। हम समझ जाते हैं कि परमेश्वर हमसे इस थॉट के द्वारा हमसे क्या कहना चाह रहे थे। हम अपनी आत्मा में उस बात को समझ पाते हैं अच्छे से। बच्चों, आपने सैमुएल की स्टोरी तो सुनी होगी, कैसे सैमुएल ने परमेश्वर के आवाज को सुना। आपको पता है सैमुएल ने जब परमेश्वर के आवाज को सुना वो बिल्कुल क्लियर आवाज थी और वो अपने इन कानों से सुन पा रहा था उसकी आवाज को। हमसे भी परमेश्वर ऐसे बात कर सकते हैं। आज हमने सीखा कि स्पोकन वर्ड में परमेश्वर कैसे अलग अलग तरीके से हमसे बात कर सकता है, जैसे कि वो हमारे आत्मा के अंदर हमारे विचारों से बात कर सकता है। दूसरा, वो अपने आवाज से यानी अपने शब्द से हमसे बात कर सकता है और उसकी क्लियर आवाज को हम इन कानों से सुन पाएंगे। तीसरा, कि वो हमें कुछ वर्ड देते हैं और उस वर्ड से वो हमें बताता है कि आगे की घटना में वो हमें क्या बताना चाह रहा है और उसको समझकर हम परमेश्वर के रास्ते पर और वो क्या कहना चाह रहा है उन बातों को हम समझ सकते हैं। तो बच्चों, क्या आज के लेसन सुनकर आपको मजा आया? आपने कुछ सीखा? आशा करते हैं कि आज के लेसन से आपने सीखा होगा कि कैसे परमेश्वर हमसे कोई भी वर्ड के द्वारा बात करते हैं और हम अपनी आत्मा में प्रार्थना के द्वारा उनका मतलब निकाल सकते हैं। तो हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि वो आपसे बातें करे और आपके रास्तों को वो बताए कि वो क्या चाहता है आपके जीवन से और उसका मार्ग आपके लिए क्या है। तो हम सब मिलकर अपने आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने अब तक हमें संभाला, इसलिए धन्यवाद। आज के लेसन में आपने हमसे बात किया, इसलिए धन्यवाद। आपने हमें सिखाया कि कैसे अलग अलग तरीकों से हम आपके आवाज़ को सुन सकते हैं और अलग अलग तरीकों से आप हमसे बात करते हैं। जितने भी बच्चे इस वक्त आपके वचन को सुन रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह हम मांगते हैं आप उनके हृदयों को खोलें, उनके कानों को खोलें और वो आपके आवाज़ को सुनने और समझने पाए। जिस भी रास्ते वो जाए, प्रभु आपका वचन उनके साथ रहने पाए और जैसा आप बोले वो वैसे ही करने पाए। धन्यवाद यीशु मसीह। सब बच्चों को आशीष देकर हम प्रार्थना करते हैं, आने वाले समयों में अद्भुत गवाहियों को उन बच्चों के जीवन से हम सुनने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर आप सब बच्चों को बहुत आशीष दे। तो नेत्रोनी, क्या आप आज के लेसन को बाइबल की दुनिया से देखने के लिए तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार है। तो बच्चों, आज की कहानी प्रेरितों के काम 9 से ली गई है। आप सब पौलुस को तो जानते हैं, पर क्या आपको पता है कि पौलुस का नाम पहले शाऊल था? जब पौलुस शाऊल थे, उस समय वो कलीसिया को बहुत सताते थे। एक दिन शाऊल ने तय किया कि मैं दमस्कस की कलीसिया को जाके बहुत सताऊंगा। तो जब वो अपने चेलों के साथ दमस्कस के रास्ते में जा रहे थे, तो अचानक से एक बड़ी रोशनी ने उन्हें घेर लिया। उस रोशनी को देख के शाऊल जमीन पे गिर गया और उस रोशनी से परमेश्वर की आवाज आई और परमेश्वर ने शाऊल से सीधे सीधे बात करते हुए कहा, शाऊल, शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है? तब शाऊल ने उत्तर दिया और कहा, हे प्रभु, तू कौन है? फिर परमेश्वर ने शाऊल से कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। पर अब तू खड़ा हो और नगर में जा, वहाँ तुझे बता दिया जाएगा तुझे क्या करना चाहिए। क्या आप जानते हैं, जब ये बातचीत शाऊल और परमेश्वर के बीच में हो रही थी, तब उसके आसपास जितने लोग थे उन्होंने इस आवाज को सुना तो था, परंतु उस रोशनी को वो देख नहीं पाए। जब परमेश्वर और शाऊल की बात खत्म हो गई, तब शाऊल उठे जमीन से। पर आपको पता है क्या हुआ? शाऊल की आंखें बंद हो गई, वो कुछ भी नहीं देख पाए। फिर परमेश्वर ने शाऊल से कहा कि वो दमस्कस जाए। शाऊल दमस्कस के शहर गया। वहाँ पे वो 3 दिन थे। उन्होंने वहाँ पे कुछ ना खाया, ना कुछ पिया और ना वो कुछ देख पाए। तब परमेश्वर ने अपने एक दास को भेजा जिसका नाम हनन्यास था। और जब हनन्यास ने शाऊल के लिए प्रार्थना की, तब शाऊल की आंखें खुल गई और शाऊल उस समय के बाद पौलुस बन गया, क्योंकि अब परमेश्वर ने शाऊल से आमने सामने बात करके शाऊल के जीवन को बदला और उसे शाऊल से पौलुस बना दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हम सीखते हैं कि परमेश्वर अगर हमसे आमने सामने बात करे तो हमारा जीवन बदल सकता है। तो आज मैंने सीख लिया है लेसन में कि परमेश्वर हमसे आमने सामने शब्द के द्वारा भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल, एक शब्द या एक वाक्य परमेश्वर का हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। हमें सिर्फ एक इच्छा रखनी है कि यीशु, मुझे आपसे हर रोज आमने सामने बात करना है। और जब हम इस इच्छा को रखेंगे तो यीशु निश्चय आके हमसे आमने सामने बात करेंगे। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और तब तक के